हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। ये स्टोरी एक स्टार्ट होती है, चैप्टर स्टार्ट होता है एक स्टोरी से जिसमें दो लड़कों का स्टोरी है। हेडिंग है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। तो इसमें बता रहा है कि जसपाल और हरप्रीत जो होते हैं वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं एक ऐसे घर के जहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि पीपल जो इसको थोड़ा देख के एडमायरिंग करते हैं और डिलापिडेटेड मतलब टूटा फूटा ओल्ड बिल्डिंग होता है। इसको बच्चे जो है वहाँ पे हॉन्टेड हाउस भी बोलते हैं। एक मेन बोलता है कि लुक एट द आर्किटेक्चर, वो आर्किटेक्चर तक होता है बनावट, वो देखो। तभी एक वुमेन से पूछता है हैव यू सीन द वुड फाइन वुड कार्विंग, ऐसा कि इतने फाइन तरीके से वुड कार्विंग किया हुआ होता है उस बिल्डिंग में। तो वो बोलता है वी मस्ट राइट टू मिनिस्टर सो डैट सी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। हमको एक लेटर लिखना चाहिए यहाँ मिनिस्टर को कि वो जो है इस जगह को रिपेयर करे और इस ब्यूटीफुल हाउस को प्रिजर्व करके रखे। वुड एनीबडी इंटरेस्टेड इन द हाउस रन डाउन द हाउस, मतलब कि क्या कोई इंटरेस्टेड है इस हाउस में, ओल्ड हाउस में। तब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं हड़प्पा। हम यहाँ पे हड़प्पा का स्टोरी है। आज से कम 100 से 150 साल पहले जब रेलवे लाइंस बिछ रहा था फर्स्ट टाइम पंजाब में, तो वहाँ के इंजीनियर जो होते हैं स्टार्ट मतलब वो ठोकर खाना वो ठोकर खाते हैं एक साइड से, जिसको हम लोग हड़प्पा कहते हैं। अभी वो प्रेजेंट जगह जो पाकिस्तान में है। इट सीम लाइक द मॉड मतलब ढेर मतलब या फिर टीला जो होता है ना, मॉड मतलब किसी चीज़ का ढेर लगा। वहाँ पे रिच सोर्स रेडीमेड मतलब पहले से बना हुआ हाई क्वालिटी के ब्रिक्स थे। ओके, तो स्टोरी हम ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि आज से जो 100-150 साल पहले जो है जब रेलवे लाइंस को फर्स्ट टाइम पंजाब में बिछाया जा रहा था, तो वहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं वो ठोकर खाते हैं हड़प्पा में। अब वो हड़प्पा जगह इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। ओके, वहाँ पर उन लोगों को क्या मिलता है, जो हाई क्वालिटी के पके हुए बने हुए रेडीमेड ब्रिक्स मिलते हैं। सो वो काफ़ी सारे थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स जो होते हैं वो लेके चले जाते हैं वहाँ के वॉल में से, और उससे बिल्डिंग रेलवे लाइन जो होता है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैनी बिल्डिंग्स वे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, काफ़ी सारी बिल्डिंग जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है। अबाउट 80 ईयर्स आर्कोलॉजिस्ट फाउंड दैट साइट। अब फिर 80 साल बाद जो होता है आर्कोलॉजिस्ट साइट को फाइंड करता है और बोलता है रियलाइज़ करता है कि ये जो है सबसे पुराना सिटीज़ है इस सब कॉन्टिनेंट पे। एट दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम सिमिलर बिल्डिंग। ये फर्स्ट साइट था और सभी बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट सिमिलर थे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा। और ये सिटी आज से पहले कब डेवलप हुआ था, आज से 4700 ईयर पहले ये सिटी जो था डेवलप हुआ था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग आर पुल डाउन टू मेक अ न्यू कंस्ट्रक्शन। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ओल्ड बिल्डिंग को हम लोग तोड़ देते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बुक, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग, क्या ये ज़रूरी है ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करके रखने के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग का टाइटल आता है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी, कि ये सिटीज़ में ऐसा स्पेशल क्या था। तो ये सिटीज़ है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में बटा हुआ था। एक था वेस्ट का जो पार्ट होता वो छोटा था बट ऊंचा था। ओके, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है सीटाडेल बोलता है। सीटाडेल क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, वेस्ट का पार्ट छोटा था बट ऊंचा था, ईस्ट का पार्ट जो था वो बड़ा था बट नीचे में था। जैसे कि वेस्ट का पार्ट थोड़ा ऊंचा था और ईस्ट का पार्ट थोड़ा नीचा था, बट वेस्ट का पार्ट देखिए यहाँ पे छोटा है बट ईस्ट का पार्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन, इसको हम लोग लोअर टाउन भी बोलते हैं। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक ब्रिक, यहाँ पे जो ब्रिक यूज़ होता था ना काफ़ी ज़्यादा बेक्ड ब्रिक जो है वो सब जगह यूज़ किया जाता था। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड, ब्रिक जिसे बताया कि काफ़ी अच्छे से बेक्ड किया जाता था। एंड दे वे लास्टेड, और तो हज़ारों साल तक वो ब्रिक जो है चलाया जा सकता था। द ब्रिक्स वेयर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, एंड मेड द वॉल सो स्ट्रॉन्ग, कि ब्रिक जो है ना वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाया जाता था। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है, जैसे आजकल हम लोग घर बनाते हैं तो यहाँ पे एक ब्रिक, फिर यहाँ पे एक ब्रिक, फिर यहाँ पे एक ब्रिक, ये जो पैटर्न में जो घर बनता है ना उसको हम लोग इंटरलॉकिंग पैटर्न बोलते हैं। तो इस जगह इस तरीके से उस टाइम पे आज से सोचिए 4700 साल पहले जो है इस तरह का सिस्टम डेवलप था, जिसमें कोई साइंस नाम का कोई नाम का चीज़ भी नहीं था। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वे आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। अब
कोई सिटी जाता था जहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट सिटाडेल। अब सिटाडेल क्या होता है ना, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट वाज अ हाई ग्राउंड नियर अ सिटी वेयर पीपल गो ड्यूरिंग अटैक। तो सिटाडेल बनता क्यों था कि ये एक ऐसा मतलब पार्ट था ना, जैसे कि ये ईस्ट वाला जो पार्ट है वो छोटा था और वेस्ट वाला पार्ट थोड़ा ऊंचा और छोटा। यहाँ पे ये पार्ट जो था ना वो बेसिकली ऊंचा होने का नियर प्लेसेस से ऊंचा होता था, जहाँ पीपल जो है कोई तो नेचुरल डिजास्टर या फिर साइक्लोन या फिर आपका सुनामी आ गया या फिर कोई बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो उस समय बचने के लिए ऊपर चले जाते थे। फिर कोई अटैक होता था ऊपर, यहाँ के सिटीजन्स है वो चले जाते थे। फॉर एग्जांपल मोहनजोदाड़ो में एक स्पेशल टैंक मिलता है हम लोग को, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ बोलते हैं। ओके, ये भी जो है ब्रिक से बना हुआ है, जिसमें प्लास्टर से कोट किया हुआ है और वाटर टाइट विथ लेयर ऑफ नेचर तक। ये वाटर टाइट मतलब जैसे वाटर जो है लीक नहीं होता है। इसको जो है हम लोग ग्रेट बाथ इसीलिए बोला गया है कि इसमें नहाने का काम होता था। देयर वे स्टीप स्लीडिंग डाउन इनटू फ्रॉम टू साइड। और इसमें जो जाने का सीढ़ी है ना वो दो साइड से, जैसे कि ये सपोज लीजिए ग्रेट बात है ना, तो यहाँ से भी जाने का सीढ़ी है, यहाँ से भी जाने का सीढ़ी है। हम लोग आगे फिगर में ज़रूर देखेंगे, फिगर दिया हुआ है। वाइल देयर रूम और सारे तरफ जो है रूम था। रूम क्यों हुआ कि कब ड्रेस व्रेस चेंज करने के लिए रूम होगा। वाटर जो है वेल से लिया जाता था और उसको वैसे ही यूज़ करके ड्रेन आउट मतलब बाहर निकाल दिया जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टू का डिप इन द टैंक ऑन स्पेशल। और कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो होते हैं ना वो इसमें डुबकी लगाते थे इस टैंक में कोई स्पेशल ओकेज़न में। अब हम लोग को ये कुछ और भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे और सिटीज़ का नेम दिया, वैसे कि कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, जहाँ पर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे। और कुछ सिटीज़ का भी नेम लिखा, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल हैज़ एलाबोरेटरी स्टोर हाउस। अब ये जो सिटीज़ है इन लोग का स्टोर हाउस भी हुआ करता था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है। तो यह देखिए हम लोग यहाँ पर लोथल मिल जा रहा है, फिर यहाँ पर हमको हड़प्पा मिल जा रहा है, कालीबंगा मिल जा रहा है। सो यहाँ पे हम लोग इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए ग्रेट बात है, जहाँ पे सब मतलब कि परफॉर्म किया जाता था कोई इंपॉर्टेंट प्रक्रिया। और जैसा कि हम बताते हैं कि यहाँ अंदर जाने का दो रास्ता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। यहाँ पे देखिए किस तरह से वॉल को अरेंज किया जा रहा है इंटरलॉकिंग पैटर्न में। तो हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेज आर आइदर 1 और 2 स्टेज। बेसिकली जो घर बनते थे ना 1 या 2 फ्लोर के या फिर कह लीजिए 1 या 2 तल्ले के बनते थे। और जो रूम है बनते थे अराउंड अ कोर्टयार्ड के अराउंड से रूम को बनाया जाता था। मोस्ट ऑफ द हाउसेज है सेपरेट बाथिंग एरिया। काफ़ी जो सारे जो हाउसेज थे उसके सेपरेट बाथिंग एरिया होते थे। और सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, वहाँ से वेल से वाटर को सप्लाई किया था। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ कवर्ड आर ड्रेन्स। मतलब कि यहाँ पर जो ड्रेन्स मतलब समझ जाइए कि मैनी सिटीज़ का कवर्ड ड्रेन्स था, मतलब जो नाली का सिस्टम होता है ना वो कवर्ड, जैसे नाली जो पानी यूज होने का निकलता वो कवर्ड किया हुआ था। नोटिस हाउ केयरफुली दीज आर लेड आउट in straight lines, although you cannot see each drain had a gentle slope so that water could flow through it। और जितने भी यहाँ पे दिए हुए थे ना कि ऐसे दिया हुआ था समझे कि ऊपर से नीचे कि वाटर जो है वो इजीली यहाँ पे फ्लो कर सके। Streets and smaller drains into bigger ones. As the drain covered, inspection holes were provided an interval to clean them। जैसे कि ड्रेन कवर होता था उसमें इंस्पेक्शन होल छोड़ दिया जाता था जिसके द्वारा इंटरवल पे उसको क्लीन किया था। all three houses, drains and streets are probably planned and built at the same time। और ये जो तीनों चीज़ें ना हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, ये जो है एक साथ प्लान करके इसको सेम टाइम पे बनाया गया है। लिस्ट एट लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसिंग डिस्क्राइब्ड हेयर एंड द स्टडी चैप्टर 2। हम लोग का यहाँ पर डिफरेंस बताया कि हम लोग चैप्टर 2 में जो पढ़े थे हाउसेस के बारे में और चैप्टर 3 में हाउसेस के बारे में पढ़ रहे, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। चैप्टर 2 में भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि हड़प्पन सिटी में लाइफ कैसा होता था। तो ये काफ़ी बिजी प्लेस होता था। यहाँ के पीपल जो है प्लान करते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पेशल बिल्डिंग जो सिटी में हुआ करता था। यहाँ पर रूलर्स भी हुआ करते थे।
इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल, जो यहाँ के रूलर थे वो पीपल को दूसरे दूसरे लैंड पे भेजते रहते थे, किस लिए? तो मेटल्स ऑफ प्रेसिशियस स्टोन्स और अदर थिंग्स जो उनको चाहिए होता था वो सब लाने के लिए। दे मे हैव कीप द वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, वो उनके पास वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होता है जैसे कि ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ब्यूटीफुल बीड्स। बीड्स क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, तो अभी एज अ मोती तरह होता है वो समझ लीजिए फॉर देम से। एंड देयर वेयर स्क्राइब्स, पीपल ऑल्सो न्यू हाउ टू राइट, यहाँ पर स्क्राइब्स मिलता है कि पीपल को पता है कि हाउ कैसे लिखा जाता है। हु हेल्प टू प्रिपेयर द सील, परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल डैट नॉट हैव सर्वाइव्ड, और भी मटेरियल पे लिखा जाता था बट वो सर्वाइव नहीं किया कर रहा है। ओके, बिसाइड देयर वेर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम और इन स्पेशल वर्कशॉप, यहाँ पे मेल और फीमेल जो है क्राफ्ट पर्सन भी होते थे जो बहुत सारी थिंग्स को बनाते थे, चाहे तो अपने घर में या फिर कोई वर्कशॉप में। पीपल ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज, अब पीपल जो डिस्टेंट लैंड में ट्रैवल करते थे और वहाँ से रिटर्न करते थे रॉ मटेरियल को लेकर, कभी कभी स्टोरीज को। हम लोग काफ़ी ज़्यादा टेराकोटा टॉयज मिलता है हम लोग इस सिटीज़ में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का फिगर में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया हुआ है, यहाँ पे कि स्ट्रीट ड्रेन दिया हुआ है मोहनजोदाड़ो का, यहाँ पे टेराकोटा टॉयज़ है, और यहाँ पे हम लोग का राइट में हम लोग का एक स्क्रिप्ट टाइप का दिया हुआ है। ओके, साइन। अब हम लोग नीचे देखते हैं, अब न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़, तो पहले हम लोग यहाँ पे साइड में एक वाइट जगह दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। स्टोन वेट्स, एक देखा स्टोन वेट्स है जिसकी मदद से ना कि आजकल तो वेटिंग मशीन आ गया बट उस समय वेटिंग मशीन नहीं था, तो ये दोनों को से वेट को मेज़र किया जाता था। यहाँ पे भी दो फिगर दिया हुआ है, वहाँ पे बीड्स का दिया हुआ है, और यहाँ पे यही बता रहा है कि बीड्स मेनी ऑफ दिस वे आउट ऑफ कैनिल अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन, कि ब्यूटीफुल रेड स्टोन का एक बीड्स होता था। दिस स्टोन कट शेप्ड एंड पॉलिश, ये स्टोन को जो काटा था शेप किया था पॉलिश किया जाता था, अब एक होल दे दिया जाता था जिसके थ्रू जो है धागे को पास किया जाता था। स्टोन ब्लेड है जो यहाँ पे ये वाला स्टोन ब्लेड के बारे में बताया जा रहा है। बॉटन एंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ है। स्टोन स्टैचू ऑफ इम्पोर्टेंट मैन फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, मतलब ये हम लोग का इम्पोर्टेंट पर्सन जो मोहनजोदाड़ो का था वहाँ से हम लोग को ये मिला है। सो अब हम लोग यहाँ से चैप्टर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड फाउंड इन हड़प्पन सिटी, तो एक ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है हड़प्पन सिटी का। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैज़ बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, अब जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट को सामान मिले वो ज़्यादातर स्टोन के बने होते थे, सेल के और मेटल के, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर के बने होते थे। कॉपर और ब्रॉन्ज जो यूज़ होता था टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और वेसल्स, मतलब कि कोई बर्तन बनाने के लिए। गोल्ड और सिल्वर को यूज़ करता था ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाने के लिए। परहैप्स द स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड, अब यहाँ पे हम लोग ये देखें कि ये हम लोग का वेट था। फिर उसके बाद हम लोग नीचे ये देख रहे हैं कि ये हम लोग का नीचे में ये हम लोग जो है बीड है, और ये हम लोग का क्या बोलते हैं ब्लेड है। ओके, तो समझ में आ गया आप लोग को। द हड़प्पन ऑल्सो सील आउट ऑफ स्टोन, अब यहाँ पे जो था कि स्टोन पे सील आउट किया जाता था, ये क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा। द जनरली रेक्टेंगुलर एंड विजुअल, अब वो एक रेक्टेंगुलर होता था और हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 27 में देखेंगे, वो थोड़ी देर में आने वाला है, सो डोंट वरी। एंड एनिमल कार्व्ड ऑन देम, उस पर एनिमल को जो कार्व कर दिया था। हड़प्पन जो है पॉट से बनाते थे और ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन के जो है पॉट से बनाते थे, जिसे हम लोग पेज 6 में देखेंगे। डोंट वरी, आगे सब कुछ आने वाला है। वाज मेटल यूज इन द विलेजेस, यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 2, तो क्या पहले मेटल यूज़ किया था? नहीं, पहले तो सिर्फ चैप्टर 2 में लोग स्टोन्स के बारे में पढ़े थे, बोन्स के बारे में और वुड के बारे में पढ़े थे। वाज स्टोन यूज टू मेक वेट्स, यह स्टोन से ही वेट में बनता था। कॉटन बेस जो था ना, कॉटन बेस प्रोड्यूस ग्रोन ऑन मेघर, कॉटन जो मेघर में उगाया था आज से 7000 साल पहले। एक्चुअल प्लेस ऑफ कॉटन क्लॉथ जो है अटैच होता था लीवर के वेस्ट से। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो को भी देखा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो स्प्लेंडर होल्स, मतलब कि स्प्लेंडर होल्स मतलब होता है कि स्विंग क्लॉथ, मतलब कि क्लॉथ को सीला हुआ जाता है ना उसको मिलते हैं। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस, देयर वे यूज टू स्पिन थ्रेड, इसको स्पिन थ्रेड को स्पिन करने में हेल्प मिलता था। मैनी थिंग्स दैट वे प्रोड्यूस्ड वेयर प्रोवाइड द वर्क ऑफ स्पिनिंग, काफ़ी ज़्यादा जो थिंग्स मिला वो वर्क है किसी
स्पेशलिस्ट का, स्पेशलिस्ट इज पर्सन हु इज ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट क्या होता है? स्पेशलिस्ट पर्सन होता है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होता है कोई एक काम को करने के लिए। फॉर जैसे कि एग्जाम्पल कटिंग स्टोन करने, कोई बहुत ज़्यादा माहिर है इसी काम को करने के लिए। पॉलिशिंग बीड्स, कार्विंग सील्स एटसेट्रा एंड एक्सेट्रा। लुकिंग एट द इलस्ट्रेशन 28, हम लोग इलस्ट्रेशन 28 देखेंगे। इसमें देखेंगे कि हाउ फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। इसमें देखिए कितना अच्छे से इस पर ड्राइंग किया गया, इसका फेस, इसका जो बियर्ड है कितने शार्पनेस से दिया हुआ है। Nobody could have could have been a specialist, कोई everybody सब स्पेशलिस्ट नहीं होता। We don't know whether only men are specialist और no, यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि कोई मेन स्पेशलिस्ट था कि वुमेन भी स्पेशलिस्ट थी। पर एस वुमेन एंड मेन में हैव बीन, यहाँ पे दोनों स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ जिसको देख रहे हैं फैंस क्या होता है। अनलाइक स्टोन और सेल दैट इज फाउंड नेचुरली, जैसे कि स्टोन और सेल होते हैं, ये फैंस भी होता है जो नेचुरली फाउंड किया जाता है। ये एक मटेरियल होता है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है, जिसको गम वाज यूज टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्ट इन। गम जो यूज़ किया जाता था शेप, सैंड को शेप देने के लिए। ओके, द ऑब्जेक्ट वे आर ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन शाइनिंग ग्लासी सरफेस। और ये जो ऑब्जेक्ट हो काफ़ी चमकदार होता है जिसके कारण वो शाइनी और ग्लासी सरफेस हम लोग को देता है। द कलर्स ऑफ ग्लेज आर यूजली ब्लू और सी ग्रीन। अच्छा, कलर जो होता है ब्लू और सी ग्रीन होता है। इसको हम लोग बीड्स और बैंगल्स और ईयरिंग्स और टाइनी वेसल्स बनाने के लिए यूज़ किया करते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स ऐसा सब्सटेंस होता है जो नेचुरली मिलता है, जैसे कि वुड और एंड मेटल्स, और प्रोड्यूस किया जाता है जैसे फार्मर्स एंड हर्डर्स के द्वारा। दीज आर देन प्रोसीडिंग। अब ये जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेस कर दिया जाता है फिनिश गुड में। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन जो है फार्मर उगाते हैं, वो एक रॉ मटेरियल होता है, फिर उसको हम लोग प्रोसेस करके क्लॉथ बना देते हैं। ओके, तो वाई सम ऑफ द रॉ मटेरियल डेट हड़प्पन्स यूज्ड वेयर अवेलेबल लोकली। तो हड़प्पन भी तो रॉ मटेरियल को यूज़ किया गया था जो लोकली अवेलेबल हुआ करता था, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स हैड ब्रॉड। और कुछ ऐसे और कुछ जिसको बाहर से भी वो लाया करते थे। द हड़प्पन्स जो थे, कॉपर इनको कहाँ से मिलता था? राजस्थान से मिलता था, और ओमान से भी इनको कॉपर मिल जाया करता था, और वेस्ट एशिया से भी। टिन जो है इन लोग को मिलता था, टिन वाज विच मिक्स विद कॉपर टू प्रोड्यूस। और टिन को जो है कॉपर के साथ मिला देते थे ब्रॉन्ज प्रोड्यूस करने के लिए। जो इन लोग को मिलता था अफगानिस्तान से और ईरान से इन लोग को ब्रॉन्ज मिलता था। गोल्ड उन लोग को कहाँ से मिलता था? कर्नाटका से मिलता था, जो काफ़ी प्रीशियस स्टोन है। और फिर उसके बाद इन लोग को गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से भी ये मिलता था। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एक टमटम जैसा दिखाया हुआ है कि गुड्स को कैसे कैरी किया जाता था। ओके, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। यहाँ पे फूड जो होता है वो सिटीज़ में क्या होता था? जैसे काफ़ी सारे लोग जो सिटीज़ में रहा करते थे और कंट्री में क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे और एनिमल्स को रियर करते थे। फार्मर्स और हर्डर्स जो थे वो फूड्स टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स, रूलर्स और रूलर्स इन द सिटीज़। अब ये सारे लोग जो है सिटीज़ में रहा करते थे। वी नो द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स इन द दैट हड़प्पन ग्रू। अब हड़प्पन क्या ग्रू करते थे? वीट, बार्ली, पल्सेस, राइस, सीसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड। अब इन लोग का न्यू टूल क्या था? प्लग। अब प्लग कैसा टूल होता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये एक प्लग का डायग्राम दिया। प्लग ऐसा होता था जो लोग यूज़ करते थे अर्थ को खोदने के लिए, और सॉइल को, अर्थ को जो है वो सॉइल में कन्वर्ट करते थे, और उसमें सीड प्लांट्स को, सीड को प्लांट कर देते थे। फिर इसका रियल प्लग इज प्रोबब्ली मेड ऑफ वुड। फिर का जो था वुड का प्रभाव जो वो सर्वाइव नहीं है, उसका एक ट्रू मॉडल हम लोग को टॉय मॉडल मिला है। ओके, एज दिस रीजन, ये जो रीजन था वो रेनफॉल रिसीव नहीं करता था। सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज, वहाँ पे इरीगेशन यूज़ किया था। दिस मीन्स वाटर कैन बी स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड। इसका मतलब ये मतलब है कि वाटर जो है उसको स्टोर किया था, फील्ड तक सप्लाई किया था। हड़प्पन जो है कैटल को भी रियर करते थे, जैसे कि सेफ, गोट, बफेलो, और वाटर एंड पैस्चर वे अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। हाउ वे इन द ड्राई समर मंथ हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वे पब्लिक गेटेड टू इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। अब गर्मियों के मौसम में जो है वो जानवरों को बहुत दूर तक लेके जाया जाता था ग्रास और वाटर के, जैसे कॉट। यहाँ पर लोग फ्रूट भी कलेक्ट करते थे, जैसे कि बैर, फिश काउट पकड़ते थे। वाइल्ड एनिमल्स को भी हंट करते थे, जैसे कि एंटलोप,
ये रहा हम लोग का इस वीडियो में, बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत छोटा रहेगा, वो 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो भी अब बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।